हेलो, वेलकम टू एडू इन्फेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan 41 अपॉन cot 49 का होल स्क्वायर माइनस साइन 35 डिग्री सेक 55 डिग्री अपॉन tan 10 tan 20 tan 60 tan 70 tan 80 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें क्लियर होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, या फिर कहें आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगने वाला है? एक तो फॉर्मूला ये होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। एक ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। दूसरा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा tan को कॉट में चेंज करने का एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है। tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट थीटा को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो tan 90 माइनस थीटा से चेंज कर सकते हो। अगर ये सभी बातें आपको पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो फार्मूलाज का यूज होगा मैं बताते जाऊंगा और क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में ये पार्ट दिख रहा है, इसमें tan 41 cot 49। तो जब भी एंगल को देखिए 41 49 इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं tan और cot में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये कॉन्सेप्ट है जो एंगल्स को कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो tan को या तो cot में चेंज कर लेंगे या फिर cot को tan में चेंज कर लेंगे। दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेकर आ जाना है और उसके बाद फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 3 tan 41 को मैं यहाँ पर cot में चेंज कर लेता हूँ। 3 tan cot में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 41 अपॉन cot 49 और इसका होल स्क्वायर है माइनस साइन 35 सेक 55। साइन 35 को साइन ही रहने देते हैं, सेक 55 है यहाँ पर। एक फॉर्मूला और यहाँ पर लिख लीजिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन कॉसेक का सेक के साथ होता है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये भी एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, जिससे आप सेक को कॉसेक के एंगल्स में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेक है, सेक थीटा है, तो इसको कॉसेक में अगर चेंज कर लेंगे तो यहाँ साइन थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा बन जाएगा सेक वाला। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल एक दूसरे का होता है, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। तो करके देख लेते हैं, साइन 35 इंटू सेक 55 को कॉसेक में अगर चेंज करें तो कॉसेक 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री tan 20 tan 60 tan 70 tan 80। तो 0 30 45 60 और 90 इन सभी एंगल्स का वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, ये आपको याद रखना होगा क्लास 10 के लिए। तो tan 60 का वैल्यू तो हमें पता ही है, तो tan 60 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ किस में करेंगे? 10 डिग्री 20 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री में। तो यहाँ पर देखें आप 10 डिग्री 10 में ही है और 10 80 डिग्री भी है। तो 10 और 80 का सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को cot में चेंज कर लेंगे तो दूसरे एंगल के ही बराबर आ जाएगा। अगर tan 10 को cot में चेंज करते हैं तो cot 80 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर tan 80 है तो cot 80 इंटू tan 80 इक्वल्स टू 1। tan थीटा इंटू cot थीटा 1। दोनों थीटा अगर सेम होगा और एक tan में होगा एक cot में होगा तो वो दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सभी मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में है, इन सभी के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो tan 10 को मैं cot में चेंज कर लेता हूँ पहले, cot 90 माइनस 10। वैसे ही tan 20 और यहाँ tan 70, 20 और 70 का सम 90 होता है, तो 20 को हम cot में चेंज कर लेते हैं, cot 90 माइनस 20। यहाँ tan 60 डिग्री है, tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। 3 cot 90 माइनस 41, तो 3 cot 90 माइनस 41 cot कितना हो जाएगा? 49 डिग्री हो जाएगा, और डिवाइड cot 49 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 35 और ये कॉसेक 90 माइनस 55 करने से यहाँ भी
साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस 55 करेंगे तो ये भी 35 डिग्री ही हो जाएगा, अपॉन कॉट 90 माइनस 10 करने से कॉट 80 डिग्री, कॉट 90 माइनस 20 करने से कॉट 70 डिग्री, यहाँ tan 60 डिग्री है, tan 70 डिग्री और फिर tan 80 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है, कॉट 49 और कॉट 49 कैंसिल होकर के 1, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, माइनस साइन 35 कॉसेक 35, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों थीटा यहाँ पर सेम है, 35 ही है, तो साइन 35 इंटू कॉसेक 35 मतलब ये 1 के इक्वल हो गया। वैसे यहाँ पर देखें कॉट 80 इंटू tan 80, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा दोनों का 80 ही है तो सेम हो गया, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा करने से 1 हो जाएगा, तो ये कॉट 80 और tan 80 मल्टीप्लाई होकर के 1 बन गया। वैसे ही कॉट 70 और tan 70, थीटा दोनों का सेम हो गया और एक कॉट में है एक tan में है, तो ये भी दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो सिर्फ बचा क्या रह गया यहाँ डिनोमिनेटर में tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता रहता है √3, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाई tan 60 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस 1 बाई √3 और इसका होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 बाई √3, 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3। अब इस 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, 1 3 जा 3 इसलिए 9 3 जा 27 माइनस 3 1 जा 3 इसलिए 1 1 जा 1, तो 27 माइनस 1 मीन्स 26 अपॉन 3। बस इसके आगे तो अब कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अगर आप कुछ और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 26 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 26 अपॉन 3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और आप फिर से देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप समझ लीजिए आपका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसके कारण ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको साइड में लिंक दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का, जो इसी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं उसे। उसमें सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं सभी वीडियोज में, और आपको बेसिक्स अच्छे से समझाया भी गया है। वहाँ से आप देख लेंगे तो फिर आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू पी, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू p के इक्वल है, तो प्रूव करना है साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, p का वैल्यू भी हमें गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो अगर हम p के जगह पर सेक इस RHS में पी स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसके जगह पर p के जगह पर हम सेक थीटा प्लस tan थीटा पुट करते हैं तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है लास्ट में साइन थीटा आ जाए। बस वही हमको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर RHS का एक्सप्रेशन बिगर पार्ट है, तो वहाँ से RHS में ही हम पुट कर लेंगे p का वैल्यू, और उसके बाद उसको सॉर्ट करते हुए LHS लेकर के आ जाएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो वी कैन प्रोसीड फ्रॉम RHS पार्ट। RHS इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। p का वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा पुट करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बस उसे ही कर लेना है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 वाला पार्ट मैंने लास्ट में लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ से आप देखोगे सेक स्क्वायर tan स्क्वायर सेक tan यही सब दिख रहा है, हमको लाना क्या है साइन थीटा लाना है, तो इन सभी को कैंसिल करना होगा कुछ भी यूज करके। तो सेक स्क्वायर में दिख रहा है तो आइडेंटिटी आपको याद आ जाना चाहिए। जब भी स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखें तो आपको आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एक आइडेंटिटीज ये होता है।
तो ये यहाँ से हम पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 है यहाँ पर, देखिए न्यूमरेटर पार्ट में सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर -1, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, इस +1 को हम इधर लेकर आगे -1, तो ये -tan स्क्वायर थीटा उधर जाकर के क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर और भी है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 बार tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा अपॉन, वैसे ही नीचे में tan स्क्वायर थीटा +1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा +1 से क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, इसमें 1 RHS में है, माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेजेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा इधर बचा रहेगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कहीं है तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा +1, इन दोनों के जगह को हटा करके सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक सेक स्क्वायर थीटा इसमें ओरिजिनली भी मौजूद है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा कुछ कि क्या किया जा सकता है, न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पर भी tan थीटा है और इस वाले में भी tan थीटा 2 बार है, तो दोनों जगह से एक बार tan थीटा निकाल सकते हैं कॉमन, और 2 भी दोनों में है तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 tan थीटा न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन ले सकते हैं, 2 tan थीटा दोनों से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर एक बार tan थीटा बचा रहेगा प्लस सेक थीटा यहाँ पर बचा रहेगा, डिवाइड डिनोमिनेटर में 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, तो दोनों में 2 कॉमन है और साथ में सेक थीटा भी 2 बार दोनों में आया हुआ है, तो 2 सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर सेक थीटा बचा रहेगा प्लस यहाँ पर tan थीटा बचा रहेगा। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, 2 tan थीटा 2 कैंसिल पहले तो हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा यही बचा रह गया यहाँ पर, अब tan थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आपको पता होना चाहिए tan थीटा हमको लाना क्या है, साइन थीटा के इक्वल लाना है, आपको ये देखते जाना है कि लाना भी क्या है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी स्टेप करते जाना है, उससे क्या होगा कि आप कुछ आगे बढ़ जाओगे तो फिर वापस जाना मुश्किल है, फिर आपको बहुत आगे जाके पता चलेगा कि आपने बहुत स्टेप आगे ले लिया है, अब पीछे कैसे जाएं, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता है और प्रेशर भी बढ़ता है। तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा, tan थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा को साइन बाई कॉस भी लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा न्यूमरेटर में लिख लिए, डिवाइड सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने साइन कॉस में चेंज कर लिया इस tan और सेक को, तो ये क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आगे जा करके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जा करके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को मैंने सबसे ऊपर जा करके मल्टीप्लाई किया और कॉस थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा कैंसिल, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा, जो कि RHS में साइन थीटा लिखा हुआ है, सॉरी LHS में साइन थीटा लिखा हुआ है, तो RHS को हम लोग ले करके आगे चले थे, इक्वल्स टू LHS ले आए, तो हमारा जो है वो प्रूव हो गया जो क्वेश्चन था, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू P, प्रूव दैट दिस, P का वैल्यू गिवन था तो हमको साइन थीटा इक्वल्स टू P² - 1 अपॉन P² + 1 ये शो करना था, तो ये हम लोगों ने शो कर दिया। देखिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला ये यूज हुआ यहाँ पर और ये दोनों चीज़ें यूज हुए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन को करना, अगर सभी फॉर्मूला याद हो तभी आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड A एंड B, A और B फाइंड करना है, इफ साइन A + 2B इक्वल्स टू √3/2, साइन A + 2B √3/2 के इक्वल है और cos A + 4B 0 के इक्वल है, वेयर A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, A और B एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब A और B जो भी आएगा वो दोनों एंगल्स हैं, मतलब A और B डिग्री में आएंगे, ठीक है,
डिग्री में कुछ भी आएगा, a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू बी, और दोनों एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा आएगा। एक्यूट एंगल आपको पता ही होगा। तो हमें जो गिवन है साइन a प्लस टू बी इक्वल्स टू √3/2, उसी से प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ गिवन जो है साइन a प्लस टू बी इक्वल्स टू √3/2, तो आपको क्या पता करना है कि √3/2 का वैल्यू साइन के किस एंगल के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि साइन a प्लस टू बी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ साइन में ये एंगल a प्लस टू बी लिखा हुआ है, तो आपको इधर भी साइन का ही कोई वैल्यू चूज करना होगा। मतलब अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब दोनों तरफ साइन साइन आ गई तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे हम लोग तो, और कंपेयर करेंगे तो a प्लस टू बी इधर 60 के इक्वल होना चाहिए, तो a प्लस टू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 है। cos a प्लस 4b का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 0 cos के किस एंगल के लिए वैल्यू होता है, तो cos 90 डिग्री के लिए 0 वैल्यू आता है, साइन 0 के लिए 0 आता है और cos 90 के लिए 0 आता है। तो cos a प्लस 4b इक्वल्स टू जो 0 है वो 0 वैल्यू cos 90 के लिए आता है, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू, अब दोनों तरफ cos cos है तो ऑन कंपेयरिंग a प्लस 4b जो है वो 90 के इक्वल हो गया, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन ही आ गए, और दोनों में वेरिएबल भी 2 है, a और b जो हमें फाइंड करना है। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर देखिए जब भी जो दोनों वेरिएबल हमें फाइंड करना है, उन दोनों वेरिएबल में किसी एक का कोफिशिएंट अगर इक्वल है दोनों इक्वेशन में तो उसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों में a और यहाँ पर भी है a, तो दोनों में a तो इक्वल दिख रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मली, तो हमारा a माइनस a 0 हो जाएगा, 2b माइनस 4b माइनस 2b हो जाएगा, और 60 माइनस 90 माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस 1 में से 2 को, तो a प्लस 2b में से a प्लस 4b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS में LHS को सब्ट्रैक्ट करना है और RHS में RHS को, तो यहाँ 60 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो a, इसके बाद क्या, a प्लस 2b, ये माइनस a और माइनस 4b हो जाएगा, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होकर के, और 60 माइनस 90 इधर माइनस 30 डिग्री, तो माइनस a और ये प्लस a कैंसिल, 2b माइनस 4b मतलब माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, ये माइनस माइनस दोनों तरफ हैं तो कैंसिल, तो 2b इक्वल्स टू 30 मीन्स b इक्वल्स टू 30 डिग्री अपॉन 2, और 30 डिग्री अपॉन 2 का मतलब 15 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 15 डिग्री, v का वैल्यू 15 डिग्री आ गया है। एक वैल्यू तो हमें फाइंड हो गया सिंपली सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब दूसरा वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों में b तो आया हुआ ही है, और b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो 2b के जगह पर अगर 2 मल्टीप्लाई 15 कर दें तो 30 डिग्री, a प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। पुट b इक्वल्स टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एंगल a का वैल्यू कितना होगा, तो a प्लस 2b मीन्स 2 मल्टीप्लाई 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, a प्लस 30 60 के इक्वल है मतलब a भी 30 ही होगा, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 का मतलब 30 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते रहते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15, दोनों 90 डिग्री से छोटा एंगल ही आया है, मतलब दोनों एक्यूट एंगल है, जो हमारे क्वेश्चन में भी बताया गया था। ओके, सो वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन दोनों का सम का वैल्यू √3 के इक्वल है, तो प्रूव करना है हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो देख लेते हैं। ये साइन और कॉस में दिया हुआ है और यहाँ पर tan और कॉट में हमें वैल्यू फाइंड करना है और प्रूव करना है 1 के इक्वल है। तो अगर हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो साइन और कॉस में पता चल जाए, तो वहाँ पर हम √3 वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे 1 आने के चांसेज हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा के ही वैल्यू में पुट करना है इस वैल्यू को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाले वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाले में tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसको लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो LHS tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमको साइन और कॉस में लेकर के देखना है, और tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप सारे फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के देखो तो आपको उन सारे फॉर्मूलेज में सिर्फ 25% फॉर्मूला ही याद करना होगा, मीन्स 1/4 के आसपास ही फॉर्मूला याद रखना होगा, बाकी सभी एक दूसरे के उल्टा पुल्टा करके ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos थीटा और साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा हो जाएगा। cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये एलसीएम निकलेगा, तो cos साइन थीटा मल्टीप्लाई करने पर, तो साइन ऊपर वाले साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये एलसीएम जो आया हुआ है वो मिलेगा cos थीटा, तो उस cos थीटा में cos थीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटीज हैं, अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, यहाँ से आगे क्या किया जाए, ये तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, cos थीटा साइन थीटा में आ गया। अब यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते, इसीलिए अब जो गिवन है उसी से लाने का कोशिश करेंगे। cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए इस दिए हुए एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो हम आगे फिर इसमें कुछ पुट करके इक्वल्स टू 1 दिखा सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अब हम इधर करना स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उससे कुछ लाने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 गिवन है। देखो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, आप देख ही रहे होंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 है। अब अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हो, a प्लस बी यहाँ पर है और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है 2ab, वो पार्ट आ रहा है। तो 2ab में देखो a क्या है, यहाँ साइन थीटा है और b है कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में दिखेगा वहाँ पर, और वही चीज़ यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यही करना सही, सबसे अच्छा स्टेप यही होगा कि दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर दें इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो एक ही तरफ नहीं, जो भी करना है दोनों तरफ करना है, क्योंकि दोनों अभी इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी इक्वल भी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर मतलब 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इन दोनों को यस 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा करके ये दोनों 1 के इक्वल हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, और ये 1 उधर जा करके -1 हो गया, तो 3 - 1 मतलब 2 के इक्वल। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है,
तो हम यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या होगा, इक्वल्स टू 2 तो इधर है ही पहले एक, और इधर का जो 2 है उसको हम उधर RHS में ले जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2/2 का मतलब 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1 के इक्वल, साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आ गया। इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया 1, जो कि हमें प्रूव भी करना था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 के इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ पर इक्वल्स टू RHS, यही हमारा RHS था, LHS को हम लेकर के प्रोसीड किए और हमको दिखाना था कि वो RHS मतलब 1 के इक्वल है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर मुझे समझाना था इसीलिए हम पहले इसको लेकर के चले थे, क्योंकि समझाने के लिए तो हमें कुछ तो आगे लेकर के चलना होगा तभी मैं समझा पाऊंगा, तो इसीलिए हम ये जो प्रूव करना था उसी को लेकर के चले और आपको दिखा दिए कि यहाँ के आगे हम नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इसका वैल्यू हमें जो गिवन है उसी से निकाल करके दिखाना होगा। अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करके रहोगे तो आपको एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि करना क्या है, तो आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना, फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उसके बाद यहाँ तक आओगे, फिर उसके बाद आपको तो पता ही रहेगा कि क्या करना है इसके आगे, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देख लें। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, CBSE के ही 3 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन थे सभी के सभी। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो आप यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके पहले पार्ट का, आप वहाँ पर जा कर के इसके आगे के पार्ट्स को भी कंटिन्यू करके देख सकते हो। थैंक यू।